हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है, मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है इंग्लिश वर्स। जिसका नाम है इंग्लिश वर्स। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल बनाने का एक ही कारण था। कारण वो ये था कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट या क्विजेस, ग्रामर के ग्रामर के टेस्ट या फिर क्विजेस कराने वाला था। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे बताया कि यार, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो क्रोनोलॉजी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो क्रोनोलॉजी है, वो क्रोनोलॉजी मुझे याद नहीं होती। तो दोस्तों, मैंने उनको क्रोनोलॉजी याद करने के लिए न्यूमोनिक बनाए हैं, न्यूमोनिक्स बनाए हैं। और ये जो न्यूमोनिक है, मैं चाहता तो उनको टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ बना के या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ बना के उनको भेज सकता था। लेकिन प्रॉब्लम मेरे लिए ये हो जाती कि मान लीजिए मैं अपने न्यूमोनिक्स भेज देता अपने फ्रेंड्स के पास, अपने दोस्तों के पास, आप सबके पास भेज देता, और आज नहीं तो कल आप लोगों से वो न्यूमोनिक शेयर होते, और शेयर होते होते वो किसी टीचर के पास पहुंच जाते जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं या जो ऑफलाइन बैच पढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या होता, वो मेरे न्यूमोनिक पर अपनी अथॉरिटी लगा देते, अपनी मोहर लगा देते और बता देते कि ये मेरे द्वारा बनाए हुए मेरे सेल्फ के न्यूमोनिक है। इसलिए मैंने इनको सबसे पहले क्या किया, मैंने जो बनाए न्यूमोनिक्स बनाए हैं, मेरे जो अपने न्यूमोनिक हैं, उनको मैंने पहले ही यूट्यूब चैनल जो जिसका नाम है इंग्लिश वर्स, उस पर डाल दिया है, ताकि आपको ये नहीं कह पाएगा कि ये जो न्यूमोनिक बनाए हैं ये मेरे अपने हैं। ये मेरे अपने कोई नहीं कह पाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि हमारे जो न्यूमोनिक्स हैं वो हैं कैसे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो मैंने न्यूमोनिक बनाई है वो क्या है, तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान न्यूमोनिक है। लेकिन वो आसान तब लगेगी जब उसको आप 2 बार मेरे साथ पढ़ेंगे और 2-3 बार खुद पढ़ लेंगे, तब ये जो मेरी न्यूमोनिक है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और यकीन मानो, मेरी न्यूमोनिक पढ़ने के बाद आपको क्रोनोलॉजी का जो सेक्टर है, जिसे आप बोलते हैं कि ये बहुत वीक है, मैं याद नहीं कर पाता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि जो डेट्स हैं वो नहीं आगे पीछे हो जाती हैं, तो डेट्स वगैरह कुछ आगे पीछे नहीं होगा। बस करना क्या है, आपको 2-3 बार मेरे वीडियो को देख लीजिए, और हो सके तो एक बार लिख लीजिए। लिख कर, आपको सबको पता है, जो चीज़ हम लिख लेते हैं एक बार, वो परमानेंटली सेव हो जाती है। ठीक है। तो चलिए हम अपने न्यूमोनिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पहला न्यूमोनिक है वो क्या है, किसका, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। तो देखिए क्या है, OMR। आपको सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब भी कोई वनडे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमको वो एक OMR सीट मिलती है। ठीक है। तो मैंने अपने न्यूमोनिक को वहीं से स्टार्ट किया है। OMR PhD को, OMR PhD को न्यू क्लासिकल इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, सेम लिखना है लेकिन थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। OMR PhD को न्यू क्लासिकल
न्यू क्लासिकल राइट्स ने RVE M में 2021 में बदला। दोस्तों हमारी जो न्यूमोनिक है यहीं से स्टार्ट होती है और 2021 में बदल खत्म हो जाती है। और इससे बस इतनी सी न्यूमोनिक में हमने क्या कर दिया है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पूरी तरीके से समाहित कर दिया है। कैसे समाहित कर दिया है जरा देख लीजिए। अभी मैं केवल इसको पढ़ना कैसे है वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चूंकि एक ही वीडियोस में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, चूंकि आपको पता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी बड़ा है, वास्ट है, ठीक है। अगर इसकी क्रोनोलॉजी को भी पढ़ना है तो कम से कम 2-3 वीडियो लगेंगे, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको भूलने की मतलब ज़रूरत क्या, आप अपने माइंड को ये कमांड देंगे कि इसे भूल जाओ तो ये भूल नहीं पाओगे। बशर्ते करना क्या है, आपको मेरा जो न्यूमोनिक है इसको 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा बस, ठीक है। देखिए लिखा हुआ OMR PhD को न्यू क्लासिकल राइट्स ने RVEM में 2021 में बदला। चलिए अब इसको पढ़ना कैसे है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तोड़ना है, क्या तोड़ना है, लिखा हुआ है OMR। यहाँ पर जो O है O रिप्रेजेंट करता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड को। किसको? O रिप्रेजेंट करता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड या ओल्ड इंग्लिश एज, ठीक है। या इसको आपको पता, आप सबको पता है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो किस नाम से जाना जाता है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हम एंग्लो सैक्सन नाम से जानते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये कब से कब तक रहा वो तो बात की बात है, इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप चाहो तो इसको हम बता दे रहे हैं, ऐसे ओरल बता दे रहे हैं। ये 450 से 1066 तक का जो समय रहा है वो रहा है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है। आगे बढ़ते ये जो हमारा M है, M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, M रिप्रेजेंट कर रहा है मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड। आपको फिर पता है कि ये जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या आता है दोस्तों, इसके चलो इसी में थोड़ा सा और बता देते हैं। ये जो हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड है, मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कई भागों में बटा हुआ है, आप सबको पता है। मिडिल इंग्लिश पीरियड कब से कब तक रहा, 1066 से 1500 तक का जो टाइम पीरियड रहा उसको हम मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी दौरान कई एज आई, ठीक है। कौन कौन सी एज आई वो हम बाद में बात करते हैं। एक्चुअली इसको हम बाद में ही पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि इसको खोलेंगे तो फिर आपको 3 पार्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला कौन सा मिलेगा? पहला मिलेगा एंग्लो नॉर्मन पीरियड, फिर एज ऑफ चौसर, फिर बैरन एज, है ना। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए अगला हमारा है जो आर। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? आर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रिनेशा को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिनेशा को। आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिनेशा को। किसको दोस्तों? आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिनेशा को। अब एक चीज समझ लीजिए, ये जितना भी ब्रैकेट में लिखा हुआ पोर्शन है, जितना भी ब्रैकेट में लिखा हुआ पोर्शन है, चाहे वो ये यहाँ पर ये हो, चाहे वो यहाँ पर ये हो, ठीक है, वो ठीक अपने पहले आए हुए पीरियड या आई हुई एज के ही पार्ट हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या था, रिनेशा था। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? आर रिनेशा को रिप्रेजेंट कर रहा था।
और रिनेसा के दौरान सबको पता है 3 एजेस आई। टाइम तो मतलब रिनेसा को आप कह सकते हो 3 भागों में बांटा गया है। रिनेसा को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला भाग है हमारा, क्या दिखा रहा है? पी। प्रिपरेशन आर डाउन। प्रिपरेशन आर डाउन ऑफ रिनेसा। दूसरा है हमारा एच। एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एच रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट। हाइट ऑफ रिनेसा। और तीसरा जो हमारा लिखा हुआ है डी, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है तो आप देखकर ही बता देंगे। प्रिपरेशन यानी शुरुआत रिनेसा की, हाइट यानी जब रिनेसा अपनी पीक पर था, और ये जो डी आया है, डी क्या है? डिक्लाइन ऑफ रिनेसा, मीन्स जब रिनेसा का अंत हो रहा था, है ना। डिक्लाइन ऑफ रिनेसा। डिक्लाइन ऑफ रिनेसा, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा? ओ एम आर पी एच डी को, बस इतना हमने पढ़ा। ओ एम आर, ओ फॉर ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है। दूसरा एम फॉर, एम रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिडिल इंग्लिश पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारा आर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिनेसा को। ब्रैकेट में जो लिखा है पी एच डी, पी एच डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप सबको पता है रिनेसा के दौरान हमको रिनेसा को 3 भागों में बांटा गया है, या रिनेसा को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है हमारा प्रिपरेशन और डाउन ऑफ रिनेसा। प्रिपरेशन मीन्स कब से हमारा रिनेसा स्टार्ट हुआ, हमारा रिनेसा की शुरुआत कब से है। फिर एच, हाइट ऑफ रिनेसा, जब रिनेसा अपनी पीक पर था। और डी, डिक्लाइन ऑफ रिनेसा, रिनेसा का जब क्या प्रारंभ हो गया था? डिक्लाइन प्रारंभ हो गया था, पतन चालू हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला लिखा हुआ है नियो क्लासिकल। जाहिर सी बात है, नियो क्लासिकल लिखा हुआ है तो नियो क्लासिकल एज की ही बात हो रही होगी। नियो क्लासिकल एज, नियो क्लासिकल एज कह सकते हो या नियो क्लासिकल पीरियड कह सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, नियो क्लासिकल एज के दौरान ही हमको 3 एज और समझ में आई। 3 एजों को हमने और पढ़ा था। कौन कौन सी 3 एज थी? पहले हमारी थी नियो क्लासिकल में, सबसे पहले क्या आया? नियो क्लासिकल में सबसे पहले आया रेस्टोरेशन। और ये जो रेट्स लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया जितना भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वह जो है अपने पहले आए हुए एज के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो नियो क्लासिकल 3 भागों में बटा हुआ है। कौन से 3 भाग हैं? पहला, ये जो आर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन पीरियड को। किसको? रेस्टोरेशन पीरियड को, ठीक है। फिर हमारा जो ए है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है अगस्त, अगस्टन एज को। किसको? अगस्टन एज को, अगस्टन एज। फिर हमारा ये जो टी और ऊपर एस लिखा हुआ है दोस्तों, ये टी और ऊपर जो एस लिखा हुआ है एस्टॉपियस वाला, इसका मतलब है ये दोनों पार्ट एक ही हैं, ठीक है। वो क्या है देखिए, ये जो टी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज ऑफ ट्रांजिशन। किसको? एज ऑफ ट्रांजिशन। इस एज ऑफ ट्रांजिशन को दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से। किसको किस नाम से जानते हैं? एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हमारे न्यू क्लासिकल एज के दौरान कौन कौन से 3 एज आए? न्यू क्लासिकल एज के दौरान हमने 3 एज पढ़े। पहला कौन सा था? पहला था हमारा रेस्टोरेशन पीरियड, दूसरा था अगस्टन पीरियड, तीसरा था एज ऑफ ट्रांजिशन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर जो लिखा हुआ है RVEM, इसको पढ़ लेते हैं। ये जो हमारा R लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो R रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए यहाँ पर 3 R है। एक तो ये हमारा R हो गया, ये R न्यू क्लासिकल एज के दौरान आया, और एक ये आया R। ठीक है, पहला R जो था, वो पहला R हमारा सदैव रिनेशा को रिप्रेजेंट करेगा। हमारी जो न्यूमोनिक है, न्यूमोनिक में पहला R रिनेशा को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा रेस्टोरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और तीसरा आपको पता है रोमांटिक एज। किसको? रोमांटिक एज। आप सबको पता है 1798 से, है ना। फिर अगला है हमारा, वी रिप्रेजेंट कर रहा है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज। फिर आगे आता है हमारा जो ई रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है एडवर्डियन एज। एडवर्डियन एज। और दोस्तों ये जो हमारा एम है, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसको समझ लीजिएगा, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज, या फिर इसको आप कह सकते हो 20th सेंचुरी। क्या? 20th सेंचुरी, मतलब हिस्ट्री ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो लिखा हुआ है 21st सेंचुरी, सॉरी 2021, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है द हिस्ट्री ऑफ 21st सेंचुरी। किसको? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हिस्ट्री ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हिस्ट्री ऑफ 21st सेंचुरी। दोस्तों लाइट चली गई है, शायद इन्वर्टर कुछ गड़बड़ कर गया है, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आप लोग हमें बताइएगा कि क्या आगे वीडियो बनाने की ज़रूरत है, क्या आप इसके आगे डिटेल्स में पढ़ना चाहेंगे? अगर पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट के लिए चाहे आप यूट्यूब पर ही कमेंट करके बता दें, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर कमेंट करके बता दें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।